शुरू। हरि ओम, नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संधि के लिए कुछ आवश्यक व्याकरण है, तो पहले आवश्यक व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। ये जैसे अक्षर या वर्ण, ये 59 होते हैं। इन अक्षर आ ई उ ये स्वर हैं और काखा गाघा ये व्यंजन हैं। स्वरों को हमने विभाजित किया है तीन, जो इसके रूप होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीनों मिलाकर के स्वर होते हैं 22, ह्रस्व होते हैं 5। आ ई उ री ली, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं जिनमें एक मात्रा होती है, आ ई उ री ली। और ये दीर्घ हैं, ये 8 होते हैं। इनमें जो लरी है, लरी, उस लरी का दीर्घ नहीं होता है। तो आ ई उ बड़ा आ ई उ री ए ओ औ, ये 8 होते हैं दीर्घ। ये प्लुत है। प्लुत का प्रयोग होता है जिसमें 3 मात्रा लगे, ज़्यादा समय लगे। जैसे दूर से हमने बुलाया गीता, सीता, राधा, तो ऐसे प्रीति, तो ये 3 मात्रिक है। इसको हमने 3 लिख करके व्यक्त किया है। ये प्लुत, ये ली का भी प्लुत होता है, इसलिए ये 9 हो जाते हैं। आ ई उ री ली ए ओ औ। तो ये हो गए 22 स्वर। ये अयोगवाह होते हैं। अंग जो आ में अनुस्वार लगता है, ये बिंदी आह विसर्ग है। और एक काखा, इसको जिह्वा मूली, काखा के पहले जो आधी विसर्ग होती है, अर्ध विसर्ग बोलते हैं। तो इस अर्ध विसर्ग का उच्चारण जैसे करते हैं बालह करोति, तो ल और का के बीच में जो एक स्वर का उच्चारण हो रहा है उसे कहते हैं जिह्वा मूली। जब पाफा के पहले होता है बालह पठति, बालह फलति, तो ऐसे जो पाफा के पहले जो उच्चारण हो रहा है अर्ध विसर्ग का, उसे उपध्मानी कहते हैं। ये वर्ग हैं का से माँ तक के, इनको स्पर्श भी कहते हैं, का से माँ तक के। ये 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में का वाली लाइन आ जाएगी, काखा गाघा गा, चा छा जा झा, यहाँ ये। इधर ये वर्गीय अवर्गीय व्यंजन हैं, वर्ग से हट करके। यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं और शाखा शाह को ऊष्म कहते हैं। और ये जो छा है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, का और शा, मूर्धनी सा से। और ये ज्ञा जो बहना है, इसको दक्षिण भारत में ज्या बोलते हैं प्रायः लोग, क्योंकि ये जा और यहाँ से मिल करके बनता है, ज्या लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको ज्ञा कहते हैं, ज्ञा से ज्ञानी। ये तारा मिल करके त्रा बनता है। ये का, अब जैसे का है तो का शुद्ध का कौन सा है, जिसमें हलंत लगा होगा। अगर हलंत नहीं है तो फिर उसमें स्वर मिला हुआ है। तो जैसे का है तो इसमें का और आ मिला हुआ है। की है तो की बराबर का और ई, ये। अब इसके बाद में वर्णों का उच्चारण स्थान। संस्कृत का व्याकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। कैसे कौन सा वर्ण मुख के किस हिस्से से उच्चरित होता है, ये देखिए। जैसे आ के तीनों रूप, आ और प्लुत, और कु कवर्ग, काखा गाघा गा, ये हा और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। बोल के देखें, आ का खा गा घा गा हा, एक ही तरह से कंठ से सीधे आवाज आ रही है। अब दूसरे इनका कंठ स्थान है। ई के तीनों रूप, ई और चू, चवर्ग, चा छा जा झा, या और सा। ये जो सा है, जिसको हम सीटी वाला बोलते हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं तालव्य सा। तालु से उच्चारण होता है, इसे तालव्य सा। ये तालु से उच्चरित होते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है। जैसे चा छा, जिह्वा जो है वो तालु का स्पर्श कर रही है, चा छा जा झा या। ये इसके बाद री, ये मूर्धा से होता है। मूर्धा क्या है, कंठ और ऊपर जो नासिका का हिस्सा मिल रहा है उसके मध्य के स्थान को बोलते हैं मूर्धा। ये रा को बोले तो स्पष्ट हो जाएगा, रा री, टू टवर्ग, टाठा डाढ़ाणा, रा शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लरी और तवर्ग, ता था दाधा ना, ये दांत से बोले जाते हैं। देखिए जिह्वा जो है दांत का स्पर्श करती है। ता था दा धा ना, जिह्वा से स्पर्श ना करें, बोलिए हा ता बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो ता था दा ना का दंत होता है। ऊ देखिए ओंठ का प्रयोग हो रहा है, ओंठ गोल हो जाता है। ऊ पा में दोनों ओंठ स्पर्श हो रहे हैं,
तो पा फा बा भा मा, ये ओंठ के इस कार्य करने से ही बोलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पा फा के पहले जो अर्ध विसर्ग है उपधमा नहीं बोलते हैं, उसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। या मा गाना ना, ये नासिका से बोले जाते हैं। ए ऐ इनके दोनों होते कंठ और तालु। ओ और ओ को होता है कंठोष्ठ। वा का होता है दंत और ओष्ठ। और का खा के पहले जो है बालह करोति, बालह पठति, ये जैसे होते हैं। तो का और खा इनके पहले जब आएगा बालह खादति, तो इसको बोले जिह्वा मूली, उसका जिह्वा मूल होता है। अनुस्वार का नासिका होता है। और हा में अंतिम वर्ण लगा दे प्रत्येक वर्ग का, जैसे हाँ, णा, या, ना, मा, तो ये उर से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान उर होता है। अब आगे माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 सूत्र हैं। कितना वैज्ञानिक है स्थिति देखिए, 14 में एक पहले है, 4 बाद में है, 14 माहेश्वर सूत्र है। इससे प्रत्याहार बनते हैं, कितने लिखे हुए हैं, 4 को उधर कर दिया, 1 को आगे कर दिया, 41। कुछ इसमें विचार में थोड़ी भिन्नता है, कुछ वैयाकरण मानते हैं 42, कहीं 43, ऐसे हैं। 41 हमने यहाँ पर दिखाए हैं। अब ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं? 2 वर्ण केवल हम बोल दें और उससे समस्त वर्णों का ज्ञान हो जाए, ये शॉर्टेस्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, अत्यंत संक्षिप्त पद्धति, वो है ये प्रत्याहार। जैसे इसमें जो हर एक सूत्र के अंत का जो वर्ण है वो हलंत है। जब प्रत्याहार बनाएंगे तो एक कोई पहला ले लेंगे जो हलंत नहीं है, उससे दूसरे हलंत तक का ले लेंगे, और बीच में जो भी हलंत वर्ण आएंगे उनको हटा देंगे। जैसे कहा गया अक प्रत्याहार, आ और का, तो आ यहाँ से लिया, अब इसमें ना हलंत है तो आ ई उ, ना को छोड़ दिया, री ली, तो 5 वर्ण आ गए, आ ई उ री ली। अच ये स्वर हैं, आ से लेकर के चा तक, ये आ ई उ री ली ए ओ ए औ, ये स्वर है, और हा से लेकर के ला तक ये व्यंजन है। ये प्रत्याहार इधर दिए हुए हैं। अब आगे संधि किसे कहते हैं? संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। जब 2 वर्ण स्वर या व्यंजन, आ ई उ ये स्वर, का खा गा खा ये व्यंजन, इन स्वरों या व्यंजनों का आपस में जब मेल होता है उसे संधि कहते हैं। जब मिलते हैं तो कुछ में परिवर्तन आ जाता है, कुछ विकार हो जाता है, यही संधि है। अब संधि में 4 कार्य होते हैं। पहला होता है आदेश। आदेश कहते हैं ये शत्रु की तरह होता है। जैसे शत्रु आदेश देता है, इस व्यक्ति को यहाँ से हटाइए, तो उसके आदेश से हट गया। कि इस व्यक्ति को इस स्थान पर बैठा लिए, उस व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दिया गया। तो ये बिल्कुल उसमें फिर कुछ सोचने विचारने का कार्य नहीं, वो होना ही होना है। तो इसे कहते हैं शत्रुवत आदेश। जैसे यदि धन अपी है, तो यदि में ई है, ई को हटा दिया, ई के स्थान पर हम या ले आए, तो या ये हो गया आदेश। ये है गण धन ईसा, ना में आ और ई, आ ई दोनों को मिला दिया तो इसे कहेंगे एकादेश। 2 वर्ण थे, 2 वर्ण को एक में मिला दिया तो हो गया एकादेश। आगे आगम है। जब कोई संधि हो और संधि में एक वर्ण अलग से हम ले आए और उसको वहां पर स्थापित कर दें, रख दें, तो वो कहलाता है आगम। जैसे पठन धन अस्ति, अब पठन में ना है, जब मिला दिया पठन नस्ति, एक ना अलग से आ गया, इस ना को बोलेंगे कि ना का आगम हो गया। अगला है लोप। कभी कोई व्यंजन है, उस व्यंजन का लोप हो जाए, स्वर का लोप हो जाए। लोप माने गायब, अदर्शनम लोपः, वो दिखाई ना दे, इसे लोप कहते हैं। जैसे उभावपी था, तो उभाव में वा है, वा का लोप कर दिया गया तो बन गया उभा अपी। अगला है प्रकृति भाव। निमित्त के होने पर भी कार्य ना हो, जैसे हरि ए, तो अब रा में ई है तो ई को यण संधि से या हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रकृति भाव हो गया तो ई को या नहीं होगा। जैसा रूप है वो वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। आगे संधि के भेद हैं। पहला है स्वर संधि। जब स्वरों का स्वरों से मेल हो, आ ई उ का आ ई उ आदि से मेल हो, या जो स्वर हैं उन स्वरों का ही आपस में प्रयोग हो, उनमें परिवर्तन हो, उनमें विकार हो, तब ये कहलाता है स्वर संधि। जैसे सुरेशा है, रा में आ है और आगे ई है, आ ई को मिलकर के हो गया ए, बन गया सुरेशा। व्यंजन संधि में हल, पहले व्यंजन हो, उसके बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है आगे, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। इसी को हल संधि भी कहते हैं, और स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है जगत धन ईसा, जगत में ता है, आगे ई है, ता व्यंजन है, आगे ईश्वर है, ता ई को मिला दिया तो दा हो गया, तो बन गया जगदीशा।
आगे विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन हो तब विसर्ग संधि होती है। जैसे नमः धन्ते, अब नमः में माँ के बाद में विसर्ग है, आगे ता है, ता व्यंजन है, विसर्ग को सा हो गया, बन गया नमस्ते। अब हल संधि के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में है व्यंजन संधि में इस्तो हिश्चुना इश्चु ये सूत्र है और संधि का नाम है इश्चुत्व संधि। इसकी शर्त देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जब भी संधि करते हैं तो दो पद होंगे, हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, पहले पद के पहले शब्द के जो अंत में वर्ण होगा और दूसरे पद के या शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण होगा, उन दोनों पर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर है रामस धन सेते, तो पहले पद के अंत में क्या है, रामस में सा है, दूसरे में क्या है, सेते सिटी वाला सा है। तो अब इन्हीं दोनों पर तुम्हें शर्त देखनी है। सूत्र की शर्त क्या है, ये शर्त यहाँ पर लिखी है, इस तो सकार और तवर्ग से परे सकार और चवर्ग हो तो उसको सकार और चवर्ग होता है। ये हमने सरलता के लिए अलग अलग लिख दिए हैं। ये है सा ताथा दाधा ना, ये पहले पक्ष के पहले पद के अंत में हो और दूसरे पद के प्रारंभ में सा चाछा जाझा यहाँ में से कोई भी व्यंजन हो, ये शर्त है। पहले शर्त देखिए, तो इसकी शर्त है, तो रामस में सा है, सा यहाँ पर कहा है, वो सा मिल रहा है, इसकी शर्त पूरी है। फिर आगे क्या हो, सा चा छा जा या में कोई हो तो यहाँ पर ये है सा, तो अब शर्त पूरी है। तो अब काम क्या होगा कि उस सा को, दंती सा को तालब्वी सा हो जाएगा। तो रामस में सा था, सा को सिटी वाला सा हो गया, ये काम हो गया। वो शर्त थी और ये नीचे जो लिखे हैं ये कार्य है, ये काम हुआ। ये है रामस धन चिनोति, रामस में सा है, शर्त देखिए पहले उधर सा है, सा मिल गया। आगे सा चा चा जगह में कोई हो तो चा मिल गया, चा देखिए यहाँ शर्त में दिया हुआ है। अब काम क्या होगा, काम ये होगा कि सा की जगह सीटी वाला सा हो जाएगा। तो रामस सा की जगह सीटी वाला सा कर दिया, बन गया रामस चिनोति। ये है रामस धन छात्र, इसमें पहले पक्ष में सा तो वहाँ पर सा मिला हो और दूसरी तरफ क्या हो, चा छा जहाँ में कोई हो तो छा मिल गया, तो उस सा को हो गया तालब्वी सा, तो बन गया रामस छात्र। अब आगे ये है तवर्ग, पहले पक्ष में ये तवर्ग दिया हुआ है, ता था दा धा ना धन, दूसरी तरफ क्या हो, सवर सा या चवर्ग में से कोई व्यंजन हो, तो ये इसकी ऊपर वाली शर्त है। और जो नीचे हलंत लिखा हुआ है ये है कार्य, जो करता है, क्या करता है, ता को चा करेगा, था को छा करेगा, दा को जा करेगा, धा को झा करेगा, ना को या कर देगा। जब आगे ये हो, ये है भगवत धन शक्ति। अब भगवत में ता देखिए मिल गया, ऊपर ता दिया हुआ है, शर्त पूरी है। इधर की शर्त क्या है, इनमें से कोई हो तो इनमें से ये सा है तो ये सा मिल गया, शर्त पूरी हो गई। काम क्या होगा, उस ता की जगह में हो जाएगा चा, ता को हमने चा कर दिया, बन गया भगवत शक्ति ही। दूसरे में है सत धन चित, अब यहाँ पर भी यही देखिए, सत में ता है, ता ऊपर कहाँ है, वो ता है। अब इधर की तरफ इसमें से कोई हो तो ये चा यहाँ पर शर्त दी है, चा मिल गया, तो ता को कार्य क्या हो गया, ता को चा हो गया, बन गया सचित, मिला दिया। ये है नीचे हमने लिख दिया है, ता को चा हुआ है, वहां पर ता को चा हुआ है। ये है उद धन ज्वलम, उद में दा है, आगे ज्वलम का जा है। उधर देखिए ताथा दाधा में दा मिल गया, पहली शर्त पूरी। दूसरे के प्रारंभ में इनमें से कोई हो तो ये जा है, ये जा मिल गया, शर्त पूरी है। काम क्या होगा, दा को जा हो गया, बन गया उज्ज्वलम। ये है गुणिन धन जाना। तो अब ये ना देखिए वहां पर ताथा दाधा ना मिल गया, पहली शर्त पूरी। दूसरे इसमें से कोई हो तो इसमें से जा मिल गया, शर्त पूरी। अब काम क्या हुआ कि ना को हो जाएगा यहाँ, ना को हमने कर दिया या, बन गया हे गुणिन जाना। तो ये अलग है, क्या अलग है इसमें से अलग ये है, यहां पर ये है, ये चवर्ग चा छा जा झा या, ये पहले, और धन तवर्ग ता था दा धा ना ये बाद में है। अब यहाँ पर ये चवर्ग, इसमें विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर उससे अलग हट करके है। वहाँ पर पहले ता था दा धा ना था, यहाँ पर बाद में ता था दा धा ना है। तो यहाँ पर ये चवर्ग जब पहले हो और बाद में तवर्ग हो तब इनके स्थान में परिवर्तन होता है। जैसे यज धन ना था, तो यज में पहली शर्त क्या है, इनमें से कोई हो तो जा मिल गया पहले, बाद में इनमें से कोई हो तो ना मिल गया।
तो अब क्या होगा, बाद वाले में परिवर्तन होगा। अभी तक पहले वाले में परिवर्तन था, ता को चा किया था, यहाँ पर बाद वाले में करेंगे तो ना को यहाँ कर दिया तो ना को यहाँ हो गया, यज यहाँ हो गया, जाया मिला दिया, यज्ञ हो गया। आगे है याच धन्ना, यहाँ पर भी वही है, चा उधर मिल रहा है, यहाँ पर इसमें से कोई हो तो ना मिल रहा है, काम क्या हुआ, ना को यहाँ हो गया तो बन गया याचिया। ये अपवाद है, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे सकार के बाद में श्रुत नहीं, जैसे प्रश्न, प्रश्न के बाद अगर ना है तो वहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। विष्णा प्रश्न इसके उदाहरण हैं। आगे ष्टुत संधि है, सूत्र इसका है ष्टुना ष्टु। जो सकार या तवर्ग ष्टुत संधि में थे वो वही हैं, केवल आगे जो परे हो, जो बाद में हो, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, पहले पक्ष में शर्त देखिए, पहले पक्ष में सात आथा दाधा ना हो धन, दूसरी शर्त क्या है, बाद में खा और टाठा डाठा ना हो तो काम क्या होगा, सा को खा, ता को टा, था को ठा, दा को डा, धा को ढा और ना को डा, ये काम हो जाता है। जैसे ये है बालस धन षष्ठा, बालस में सा शर्त देखिए, पहले पक्ष में ऊपर सा है, सा मिल गया पहले पक्ष के अंत में, दूसरे के प्रारंभ में क्या हो, खा हो तो खा मिल गया, मिल गया। अब क्या होगा, पहले वाले को सा को खा हो जाएगा, मूर्धनी सा हो जाएगा, जिसको खटकोण वाली खाम बोलते हैं। तो बालस षष्ठा, सा को खा हो गया, बालस षष्ठा, यहाँ पर सा को खा हुआ। यह है रामस धन टीकते। अब यहाँ पर सा है, उधर देखिए सा मिल रहा है, आगे क्या है, टाठा डाढ़ा में कोई हो तो टा मिल गया। ये पहले वाले की शर्तें हैं, पहले के अंत में हो, ये दूसरे के प्रारंभ में हो तो ये काम होगा। तो यहाँ पर ये सा को खा हो गया, बन गया रामस टीकते। ये धनुष धन ठंकारा, यहाँ पर ये सा था, सा देखिए उधर है किनारे सा, इसके बाद आगे टाठा डाढ़ा में कोई हो तो ये ठा मिल गया। अब इस सा को हो गया मूर्धनी सा तो हो गया धनुष ठंकारहा। ये यहाँ पर है, पहले पक्ष में जो ऊपर बताया था, ता था दा धा ना हो धन, दूसरी तरफ टाठा डाढ़ा ना हो तो ता की जगह टा, था की जगह ठा, इनके अब उदाहरण बता रहे हैं। ये है बृहत धन टीका। पहली शर्त देखिए, पहले के अंत में क्या मिला, ता, ता कहाँ है, ये ता है। आगे दूसरी शर्त है, इनमें से कोई हो, इनमें से क्या मिला, टा, ये टा मिल गया तो ता की जगह हो जाएगा टा, तो बृहत टीका। यह है तद धन डमरू, तद में दा है, पहली शर्त देखिए इसमें से कहीं दा मिल रहा है, कहाँ है, ये है दा, दा मिल गया। दूसरी शर्त इनमें से कोई हो तो इनमें से ये डा है, ये डा मिल गया तो क्या होगा काम, दा को हो जाएगा डा, दा को डा कर दिया, बन गया तद डमरुहु। यह है चक्रिन धन ढौक से, इसमें शब्द देखिए ना है, ये ना मिल गया पहली शर्त में, दूसरी शर्त दूसरे के प्रारंभ में इनमें से कोई हो तो ढा मिल गया, ढा मिल गया। अब यहाँ पर ना को काम क्या करेंगे, ना को हो जाएगा ना, तो बन गया चक्रिन ढौक से। आगे ये है शा टाठा डाढ़ा णा। अब ये अलग है, अभी तक पहले वाले में परिवर्तन होता था जो पहले शब्द के अंत में था, यहाँ पर क्या है, दूसरा जो है उसमें परिवर्तन होगा। पहले शर्त में ये पहले पक्ष में इनमें से कोई हो, सा टाठा डाढ़ा में, धन दूसरी तरफ ताथा दाधाना में से कोई हो। अब यहाँ पर आकृष है, पहले देखिए सा मिल गया, धन दूसरी तरफ ताथा दाधाना में कोई हो तो ये ता मिल गया, तो अब क्या होगा, ता को टा होगा। अभी तक पहले होता था, अब ये बाद में जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है, पहला अक्षर है, उसमें परिवर्तन हुआ तो ता को हो गया टा, तो बन गया आकृष्टः। ये है सण धन नवति है। अब यहाँ पर ना, ये ना मिल गया पहली शर्त, दूसरी क्या है ना, ये ना मिल गया। अब णा शरणवति ही, शरणवति ही, ये बनता है शरण शरणाम शरणवति ही शरणगर्यः, ये रूप बनते हैं। यहाँ पर ये अपवाद है सट संता है, यहाँ पर देखिए परिवर्तन नहीं हुआ, वही लिखा हुआ। ये भवान षष्ठा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपवाद है। आगे है जस्त संधि। जस्त संधि क्या है, जस्त संधि का सूत्र है झलाम जसोनते, झलाम जसोनते पदांत में। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जस्त संधि दो हैं, एक पदांत में एक अपदांत में। पदांत क्या है, दो शब्द अलग अलग हों, जैसे राम एक शब्द है, श्याम दूसरा शब्द है, तो ऐसे दो शब्द अलग अलग हों और उनके जोड़ में, उनके योग में जब संधि हो तो पदांत जस्त संधि होगी। और जब एक ही शब्द हो और उसके अंदर ये परिवर्तन हो, जैसे योद्धा, तो योद्धा एक शब्द है तो उसमें फिर अपदांत संधि होगी।
तो पदांत संधि में झलाम जसुंदे पद के अंत में वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और शाखा साह वर्ण हों और उसके बाद में क्या आए, ये पहले पक्ष में पहले पद में, और उसके बाद में कोई भी स्वर हो और तीसरा चौथा पांचवा हर वर्ग का तीसरा, जैसे कवर्ग है तो तीसरा अक्षर हुआ गा, गा घा गा, ये दूसरे में चवर्ग में जा झा या, ऐसे तीसरे चौथे पांचवें वर्ण ये बाद में हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। या अलावा में कोई हो, जैसे ये है स्थानीय आदेश परे, स्थानीय का तात्पर्य है जिसको हटा करके हमें करना है, जो वर्ण हटेगा। काखा गाघा है तो काखा गाघा में से जो भी वर्ण होगा वो हट जाएगा, जैसे का है तो का हट जाएगा, और आदेश माने ये चीज होगी तो का की जगह हो जाएगा गा। का खा गाघा में से कोई भी व्यंजन हो तो वो हट जाएंगे, उनकी जगह गा हो जाएगा। चा छा जा झा की जगह हट करके जा हो जाएगा, टा ठा डा ढा की जगह हट करके डा हो जाएगा, ता था दाधा को हट करके दा हो जाएगा। ये आगे क्या है, शर्त इसकी ये है कि आगे आ ई उ री ली ए ओ ये कोई स्वर हो या फिर व्यंजन अगर हो तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे गा घांगा जा झाया डा ढाना दा धाना बाभा माँ और यारा लावा। जैसे उदाहरण देखिए, यह है वाक ईशा। अब पहली शर्त देखिए, इनमें से कोई हो स्थानीय, पहले के अंत में का मिला, का ढूंढिए कहाँ है, ये है का। दूसरी शर्त क्या है, आगे इनमें से कोई हो स्वर हो तो स्वर मिल गया ई कहाँ पर है, ये ई, ह्रस्व दीर्घ का कोई भेद नहीं है तो ई मिल गया। अब काम क्या होगा, काखा गाघा की जगह में हो जाएगा गा, का की हमने कर दिया गा, बन गया वाग ईशा, का को गा हुआ। यहाँ पर अच अंतः चा, ये चा मिल रहा है। आगे क्या है, कोई स्वर इनमें से हो तो ये आ मिल रहा है। चा को काम क्या होगा, चाछा जाधा को हो जाएगा जा, तो जा हो गया अजंता बन गया। यह है सुप विभक्ति। सुप में पा है, पा कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, पा भा बा मा, होगा क्या, इनकी जगह में बा होगा। शर्त क्या है, आगे इनमें से कोई हो तो ये वाह मिल रहा है, मिल रहा है वाह, तो पहली शर्त पूरी उधर की और बाद में इनमें से वाह मिल रहा है, पा को बा हो गया, शुभ विभक्ति। ये मधुलिट अस्ति, ये टा है, टा कहाँ है, ये है पहले पक्ष के अंत में टा, फिर आगे क्या है अस्ति का ये आ मिल रहा है, काम क्या हुआ, टाठा डाढ़ा को क्या होगा डा, तो हो गया मधुलिट अस्ति। ये है वाक दानम, का उदाहरण वाक, आगे दानम। ये है वाक धन व्यवहारा, वैसा ही है, इधर का है, का वहाँ मिल रहा है, इनमें से कोई हो तो ये वा मिल रहा है, का को गा हो गया वाक व्यवहारा। यह है खग धन भ्याम, शाखा शाहा देखिए उधर है, खा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, खा को हो गया डा, बन गया खड भ्याम। ये थी पदांत जस्तु संधि। अब अपदांत है, अपदांत माने एक शब्द के अंदर ही होगा, बाकी सब वही हैं शर्तें जैसी पीछे थी। जैसे यहाँ पर झलाम जस जस सूत्र है, इसमें से वही है अपदांत एवं वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय, ये दिए हुए हैं, ये स्थानीय है जिनकी जगह होगा, ये आदेश हैं, और ये परे बाद में केवल एक चीज है क्या अपदांत, वहाँ दो शब्द अलग थे, यहाँ एक शब्द के अंदर है। जैसे क्रुध धन धा, अब क्रुध में धा है, ढूंढिए यहाँ पर धा कहाँ है, स्थानीय में ता था दाधा कहाँ है, ये धा मिल गया, मिल गया। धन आगे दूसरी तरफ क्या हो, इनमें से कोई हो, इनमें से आगे क्या है धा है, यहाँ ढूंढिए धा कहाँ है, ये है धा, मिल गया। शर्त पूरी है तो काम क्या होगा, ता था दाधा, ये क्रुध धा था तो ता था दाधा की जगह क्या हो जाएगा दा हो जाएगा, धा को दा कर दिया, बन गया क्रुद्धा, धा को दा हुआ। यहाँ पर लभ धन धम था, पहले देखिए भा पाफा बाभा, ये भा मिल गया, ये भा है, ये भा मिल गया। आगे इनमें से कोई हो तो आगे धा है, ता था दाधा, ये धा मिल गया। तो अब काम क्या होगा, पाफा बाभा को हो गया बा, तो बन गया लबधम। ये है बुध धन धी, ये भी ऐसे बना बुद्धि, रिध धन धी रिद्धि, सिद्ध धन धी सिद्धि। ये है दुग्धम, अब दुख में घा है, घा ढूंढिए स्थानीय, ये घा काखा गाघा का घा मिल गया पहले पक्ष के अंत में। दूसरे पद के प्रारंभ में धा हो, ये ताथा दाधा, ये धा मिल गया। तो अब घा को क्या हो जाएगा, काखा गाघा को होता है गा, तो घा को गा हो गया, बन गया दुग्धम। ये है युद्ध धंधा युद्धा, ये विशेष है जगतनाथ। अब इसमें दोनों होते हैं, जगन्नाथा भी रूप बनता है और जगन्नाथ भी रूप बनता है। सद धन जना, इसको सद जना भी बनता है और सज्जना भी बनता है, ये दोनों रूप बनते हैं। आगे ये है चर्त संधि।
अब ये चर्त संधि में झल, झल क्या है? झल में झभें घटधस जब घटधस खप छट चटतो कपय शक्षर हल, ये जो हैं तो झल वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, या ये समझे कि या मा गाणा ना, ये जो हैं इनको आप छोड़ दें, हटा दें, उसके बाद जो बच गए वो सब झल हो जाते हैं, वो हो। और शाखा सा हाउ, इसके बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। थोड़ा सा ध्यान दें, अभी तक क्या था? अभी तक तीसरा चौथा पांचवा था। देखिए यहाँ पर ये बाद में क्या थे? परे बाद में कोई भी स्वर हो, और इस यहाँ पर था तीसरा चौथा पांचवा हर वर्ग का। ये था गा घा गा, जा झा या, डा ढा ना, दा धा ना, बा भा मा, ये थे। अब इसमें छूटा कौन? तीसरा चौथा पांचवा वर्ग इसमें आ गए, किसमें? जस्त संधि में। अब बचे कौन? शेष। हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय बचा। कौन सा बचा? प्रथम और द्वितीय। वो प्रथम और द्वितीय यहाँ पर आ गए। का खा, ये कवर्ग का पहला है। दूसरा चाछा, ये चवर्ग का, टवर्ग का टाठा, तवर्ग का ताथा, और पाफा शाखा शा, ये जब दिए हों तो क्या होगा? उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पहला। का खा गा घा को का, चाछा जा झा को चा, टाठा डा को टा, ताथा दा झा को ता, पाफा बाभा को पा, और शाखा साहा, हाँ ये। अब जैसे यहाँ पर ये है दिगपालहा। अब दिगपाला में ये गा है, गा को शर्त देखिए, दिग पहले के अंत में गा, ये गा मिल गया। आगे इनमें से कोई हो तो पा, पा कहाँ पर है? ये तो शर्त पूरी है, गा को हो गया का, बन गया दिगपालहा। यहाँ पर ये है सद धन कर्म, तो सद धन कर्म, दा को ता, यहाँ पर थोड़ा अंतर हो गया है। ये यहाँ पर ये दिगपाला, दिगपाला, ये दिगपाला, ये जो यहाँ का है ये दिगपाला, ये रूप बनेगा मिला हुआ। ये सदकर्म का सतकर्म है, दा को ता हो गया, ये सतकर्म है। ये विराट पुरुषा का है, विराट पुरुषा। और ये लभ धन सते, ये लभ सते। ये अनुष्टुभ छंदः, इसका है अनुष्टुभ छंदः, ये हो गया अनुष्टुभ छंदः। यहाँ पर भा को पा हुआ है, डा को टा हुआ है, दा को ता हो गया, गा को का हुआ है, और यहाँ पर भा को पा हुआ है। स्पष्ट हो गया? ये चर्त संधि। धन्यवादः। नमो नमः।